सोनम साहब का, तमाम साथियों का जो भी हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, तमाम नौजवान साथियों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन। लड़ते रहिए, जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी आपके साथ हर तरह से कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चलेंगे। इस सरकार से डरना नहीं, ये कायर सरकार है। इस देश का प्रधानमंत्री निहायत कायर सरकार है, लेकिन बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। ध्यान से इस लड़ाई को लड़िए। कैसे लोगों से आपकी लड़ाई है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जो अपने ही भगवान के घर में डकैती डाल सकते हैं, जिसके ऊपर राजनीति करी है उन्होंने, तो आप क्या है उनके लिए? ऐसा किसी से छुपा नहीं है भाई। जब मंदिर की बात की, सारा श्रेय देश के प्रधानमंत्री ने लिया कि मैंने कराया। ये देश उसको मंदिर के लिए एक ट्रस्ट बनाई तो उसने बनाई, बाकायदा संसद में बयान दिया कि ट्रस्ट बना रहे हैं। ट्रस्ट में सारे लोग आरएसएस के भरे गए, वो उसी ने भरे, प्रधानमंत्री ने। शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया, प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री ने की, उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, ध्वजारोहण प्रधानमंत्री ने किया। तो चोरी वो और कौन करके ले गया भाई? चोरी भी तो तुम नहीं करी है, चौकीदार ही चोर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चोर नहीं है, डकैत है, बड़े अव्वल नंबर का डकैत है। तो आपकी लड़ाई उन लोगों से है, और आपकी लड़ाई उन लोगों से है जो इस देश का संविधान खत्म करना चाह रहे हैं, और लगातार इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए बढ़ रहे हैं। ये पार्टियों को तोड़ना, अभी महुआ मोत्रा जी यहां से गई है, कह के अपना भाषण देकर गई हैं। उनके साथ क्या हुआ 1 तारीख को आपने देखा। साथी यहां पर हैं, उन्होंने भी कहा उनकी पार्टी को किस तरह से तोड़ा, वो सबके सामने है। उसके बाद उद्धव जी की पार्टी को दोबारा तोड़ दिया। ये सब क्यों हो रही है तोड़फोड़? ये बेवजह नहीं है, 400 पार। ये बिल्कुल 400 पार। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करना है तो 3 शर्तें हैं। एक शर्त यह है कि जो भी संविधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा उसमें वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। मुझे बोलने की इजाजत है? कोई बंदिश तो नहीं कि 2 मिनट या 5 मिनट बोलना पड़ेगा? तो पहली शर्त यह है कि संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता, मतलब या तो राज्यसभा में या लोकसभा में, लेकिन जिस भी सदन में लाया जाएगा उस सदन की जो कुल सदस्य संख्या है, यानी कि एमपीओ की जितनी संख्या है, उसके कम से कम आधे से एक अधिक सदस्य उसके पक्ष में होने चाहिए। एक शर्त यह है। और दूसरी शर्त यह है कि जितने भी सांसद उस संविधान संशोधन विधेयक की चर्चा में भाग ले रहे हैं और वोट में हिस्सा ले रहे हैं, वो 2/3 बहुमत होना चाहिए। इसी तरह से जब यह हो जाएगा तभी वो एक सदन में पास होगा और फिर वो दूसरे सदन में जाएगा। तो लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 543। 543 के आधे से एक अधिक कितना होता है? 272। तो मिनिमम 272 तो चाहिए, लेकिन अगर 272 पक्ष में है तो विपक्ष में 136 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 136 से ज्यादा विपक्ष में हो जाएंगे तो फिर उसी संतुलन को करने के लिए 2/3 बहुमत बनाना पड़ेगा। और जब हम ये मानते हैं कि 543 लोकसभा में सदस्य हैं, एमपी हैं, तो सरकार को 362 एमपी चाहिए संविधान में संशोधन करने के लिए। 2/3 मेजोरिटी 362 बीजेपी के पास अभी नहीं है। लोकसभा में 362 नहीं है। टीएमसी के तोड़कर, उद्धव के तोड़कर उनके पास में सदस्य हुए हैं करीब 318 के आसपास, इसके आसपास। राज्यसभा में कितने चाहिए?
राज्यसभा की सदस्य संख्या है 250, तो आधे कितने चाहिए? 125, एक अधिक 126। पर अगर 2/3 चाहिए तो कितने चाहिए? 167, 167 एमपी चाहिए। अभी वहां भी नहीं है। आम आदमी पार्टी को तोड़ के 113 हो गए हैं, बाकी अभी कमी है। सिर्फ इसीलिए संविधान बचा हुआ है। इसके अलावा तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त यह है कि अगर अनुच्छेद 53 में, यानी आर्टिकल 53 में, आर्टिकल 54 में, आर्टिकल 73 में, आर्टिकल 162 में, आर्टिकल 243 कुछ है वो जीएसटी वाला है उसमें, और संसद में जो सदस्यों की, राज्यों की जो प्रतिनिधित्व है उसमें अगर हेरफेर करनी हो, संविधान की 7वीं अनुसूची में अगर संशोधन करना हो, संविधान के भाग 5 और उसके अध्याय 4 में जिसमें सुप्रीम कोर्ट के विषय में बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जिस तरह से होती है, इसमें अगर संशोधन करना हो, और संविधान के भाग 6 और उसके अध्याय 5 जिसमें राज्यों में हाई कोर्ट जो है, इसमें अगर परिवर्तन करना हो, तो इन 2 शर्तों के साथ साथ आधे से कम आधे राज्यों का इस संशोधन के पक्ष में प्रस्ताव भी होना चाहिए, पर वो भी विधानसभाओं से, कोई मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल से नहीं। राज्यों में उनका, आधे राज्यों में सरकार बीजेपी की हो गई है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में नहीं है, इसलिए सांसद तोड़े जा रहे हैं। और जिस दिन इनकी यह संख्या हो जाएगी, मैं आपको लिख के देता हूं, सबसे पहले इस देश का संविधान खत्म किया जाएगा। और जिस दिन संविधान खत्म होगा, उस दिन आपके तमाम राइट खत्म होंगे। आप जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, यह अधिकार भी आपसे छीन लिया जाएगा। मैं जो यहां बोल रहा हूं, यह अधिकार छीन लिया जाएगा, और सब कुछ जो संविधान ने आपको दिया है, एक झटके में खत्म किया जाएगा। सरकार इसके अलावा क्या कर रही है? सरकार इसके अलावा एसआईआर कर रही है। एसआईआर अभी तक 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हो चुकी है। एसआईआर का प्रावधान संविधान में नहीं है। एसआईआर का प्रावधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में नहीं है। गैर कानूनी, गैर संवैधानिक व्यवस्था इस देश में चलाई जा रही है, और देश की सुप्रीम कोर्ट उसको करी है। जो भी कुछ इलेक्शन कमीशन कर रहा है, ठीक कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के साथ, सरकार के साथ इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट खड़ी है। तो आपको सरकार से नहीं लड़ना, आपको सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ना है। आपकी लड़ाई किस किस से है? इस देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीएजी हो, चाहे यूपीएससी हो, सब सरकार की गुलामी में लिप्त हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं। इनसे भी लड़ना है आपको। लड़ाई आपकी बहुत बड़ी है, लड़ाई छोटी नहीं है, क्योंकि सारे लोग इकट्ठे हो गए। मीडिया, ये सोशल मीडिया के साथी जो आपको रात दिन दिखा रहे हैं, अगर पूरे दुनिया में अगर पहुंच रहे हैं, तो इन्हीं सोशल मीडिया के साथियों की वजह से पहुंच रहे हैं। इनका बड़ा धन्यवाद आपको करना चाहिए। नहीं तो मेन स्ट्रीम मीडिया ताला लगा दी, आपकी कोई बात जाएगी नहीं, क्योंकि वो तो सरकार की गुलामी में ही मस्त है। उनसे भी लड़ना है। इस देश के तमाम पूंजीपति जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, हां बिल्कुल, गोल्डी मीडिया जो हो चुका है, जिसको खरीद लिया पूंजीपतियों ने सरकार के माध्यम से, वो सारे के सारे एक हो चुके हैं। इन सब से आपको लड़ना है। तो जो संविधान को खत्म करने के लिए जो दूसरी और काम किया जा रहा है, वो है एसआईआर, जिसको मैंने कहा। इसका आप, जैसे मैंने बताया कि 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ये एसआईआर हो चुकी है, लेकिन अभी तक तो 6,83,00,000 लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, 27 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए। ज्यादा थे 91 लाख लोगों के, लेकिन 27 लाख लोगों के नाम कटे। उनमें आर राजगोपाल साहब का भी नाम था। आर राजगोपाल, द टेलीग्राफ के संपादक। आपने देखा उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ।
पासपोर्ट, इतने बड़े व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया और आज उसका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो रहा। और 4 PM पर अगर आप उनका इंटरव्यू सुनेंगे तो उसमें उन्होंने कहा है कि एक महिला के बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनना क्योंकि उस महिला का नाम भी उस वोटर लिस्ट से काट दिया गया SIR के माध्यम से। ये सब जो होने जा रहा है ना, ये जितने नाम कटेंगे ये आपकी सबकी नागरिकता जाएगी। सरकार वो खेल खेल रही है। मेरा आपको सिर्फ ये समझाने का, उसकी तरफ ले जाने का मकसद ये है कि आप लड़ाई समझो। आपकी लड़ाई जो है बहुत बड़ी लड़ाई है। इसको मैं नहीं मानता कि आपको केवल एक जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसके इस्तीफे तक आपको सीमित रखना चाहिए। आपकी रणनीति क्या है आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन मेरी नजर में ये मंत्री पंत्री ये तो मक्खी मच्छर की तरह है। असली जो बीमारी है वो है इस देश का प्रधानमंत्री, देश की सरकार, गृह मंत्री और आरएसएस इसलिए क्योंकि तमाम एजुकेशन सिस्टम का बेड़ा गर्क आरएसएस ने किया है और मोदी ने आने के बाद में तमाम एजुकेशन सिस्टम आरएसएस के हाथ में दे दिया है। अभी एक बिटिया यहां पर बोल रही थी कि 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए, 4 लाख स्कूल और बंद होने जा रहे हैं। आप अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, उसमें लिखा हुआ बाकायदा 4 लाख स्कूल, सरकारी स्कूल और बंद होने जा रहे हैं। सो देश का भविष्य बहुत बुरी तरह से खतरे में है, संविधान खतरे में है और सरकार यहां आंदोलन चल रहा है, लोग यहां पर बैठे हैं, नौजवान इस देश का जो भविष्य है वो यहां पर सड़कों पर है, तो सरकार के कान पर अभी तक कोई जू रेंग नहीं रही। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, अगर लड़ना शुरू किया है तो पूरी ताकत से लड़ना। और आपके ऊपर जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, आप समझते हैं इस बात को, उन सवालिया निशानों को खत्म करना यह भी आप ही के हाथ में है। आप अपनी ईमानदारी से जितनी मजबूती से यह आंदोलन लड़ेंगे, लोगों के सामने, देश के सामने सिद्ध करेंगे, उस बात से सिद्ध होगा कि आप वाकई में कितने ईमानदार हैं या कहीं कुछ और कहानी तो नहीं है। इस बहुत अच्छी बात है। हां बिल्कुल, देखिए मैं देश के लोगों से यह निवेदन करूंगा, हालांकि 1 मिनट में ये बात अपनी खत्म करूंगा कि जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी तो बहुत अच्छा लगा। एक ही हफ्ते में 2 करोड़ 22 लाख लोग फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पर। 8 लाख लोगों ने ये जो पिटीशन साइन करके दिया कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लेकिन दुख इस बात से हो रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग थे, यहां उनकी उपस्थिति उतनी मात्रा में नहीं है। मैं लोगों से यही निवेदन करूंगा, अगर वो समझते हैं कि यह आंदोलन ईमानदारी से लड़ा जा रहा है और वाकई में इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए है, तो लोगों को साथ देना चाहिए, पूरी ईमानदारी और पूरी ताकत के साथ में साथ देना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। मैं तो जंतर मंतर पर 200-250 आंदोलन तो कर लिए होंगे जब से कम पिछली 35-40 साल की उम्र में जब से मैं लड़ रहा हूं। ईवीएम का आंदोलन तो खुद मैंने ही शुरू किया यहां पे, और किसान आंदोलन में 13 महीने रहा, CNRC के आंदोलन में रहा, आज आपके आंदोलन में आया हूं देखने के लिए कि क्या है सारी चीज, सब कुछ जो हो रहा है वाकई में क्या पूरी ईमानदारी से और सही रास्ते पर जा रहा है, यही देखना आया हूं। आपने मुझे मौका दिया, बोलने के लिए मंच पर बुलाया, मंच दिया। आपका, सोनम साहब का, तमाम साथियों का जो भी हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, तमाम नौजवान साथियों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन। लड़ते रहिए, जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी आपके साथ हर तरह से कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चलेंगे। इस सरकार से डरना नहीं, ये कायर सरकार है। इस देश का प्रधानमंत्री निहायत कायर सरकार है, लेकिन बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। ध्यान से इस लड़ाई को लड़िए। थैंक यू।